चलो भाई, वेलकम एवरीवन टू द क्लास। निष्कर्ष बैच का लेक्चर नंबर 3 है। कल हम लोगों ने लेक्चर में काफी बातें सीख ली थी। ठीक है, कल हम लोगों ने बकायदा पढ़ा था कि एक्सटी ग्राफ बनता कैसे है, रेस्ट पर हो बॉडी तो कैसा ग्राफ बनता है, हर एक केस में मतलब ग्राफ बना रहे थे हम लोग, राइट। आज हम लोग उसी के आगे बात कर रहे हैं कि एक्सटी ग्राफ से मिलेगा क्या, फलाने ढंग का बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे ग्राफ हमें सीखने भी है कैसे कैसे काम करते हैं। तो आज हम लोग मेनली पढ़ने वाले क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटी ग्राफ, कि एक एक्सटी ग्राफ दिखता कैसा है। ठीक है, एक्सटी ग्राफ है कैसा, और उसके ऊपर रिलेटेड थोड़ा बहुत एक आधा प्रॉब्लम से ग्राफ देखेंगे, और थोड़ा सा वीटी ग्राफ के ऊपर इंट्रोडक्शन दूंगा अगर हमारे पास टाइम बचा तो। ठीक है भाई, इफ वी हैव टाइम तो मैंने पक्की बात है वीटी ग्राफ पे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो चलो यार, जरा फटाफट से फालतू बात करे बिना आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो चलो भाई देखो, पहली बात तो अब सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग वही है इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटी ग्राफ। कि हम एक्सटी ग्राफ अगर पढ़ भी रहे हैं तो ये एक्सटी ग्राफ हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई दिस एक्सटी ग्राफ इज लाइक सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों पढ़े हम लोग एक्सटी ग्राफ पढ़ने से हमें क्या मिल जाएगा भाई। तो अगर आपको अगर थोड़ा ध्यान दो तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या बना रखा है सर। आपने यहाँ पर एक तरीके का ग्राफ बना रखा है। कैसा ग्राफ बन रहा है सर? ये पैराबोला का शेप का ग्राफ। किस शेप का ग्राफ है? पैराबोला का। ठीक है भाई, तो सर आपने यहां पर हमारे सामने एक ग्राफ बनाया है पैराबोला की शेप का। तो आपने हमारे सामने पैराबोला की शेप का ग्राफ बना दिया। मैंने कंसीडर एक नॉन लीनियर मतलब ऑफकोर्स स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व सा ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है। पैराबोलिक मतलब पैराबोला की शेप का ग्राफ है। मैंने कहा मान लीजिए इस ग्राफ के अंदर मैंने इस एक्सिस पर, इस वाले एक्सिस पर, इस एक्सिस का कुछ नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं? चलो भाई पहले नाम ही रख दे इस एक्सिस का। इस एक्सिस का नाम रख देते हैं। तो लेट से इस एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूं टाइम को। किसको प्लॉट कर रहा हूं? टाइम को। टाइम को प्लॉट कर रहा हूं, और टाइम के लिए मैंने सिंबल इस्तेमाल करा स्मॉल टी। टाइम को प्लॉट कर रहा हूं स्मॉल टी। और इस वाले एक्सिस पर मैं प्लॉट कर रहा हूं पोजीशन को। पोजीशन मतलब तुम कहां थे, कितने डिस्टेंस पर थे, पोजीशन। पोजीशन का आप सबको बताइए, पोजीशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स। तो यहां पर मैंने आपके सामने पैराबोला शेप का ग्राफ बना दिया। एक्स एक्सिस में मैंने प्लॉट कर दिया टाइम, तो यानी कि यहां पर टाइम प्लॉटेड है, और इस जगह पे मैंने क्या प्लॉट कर दिया? इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आपने एक्स प्लॉट कर दिया। आपने इस वाली पोजीशन पे एक्स प्लॉट कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा मान लीजिए कि इस जगह पर मैंने कहा लेट से, ऑफ कोर्स आप सब लोग मानते हो कि जब भी आपके सामने कोई ग्राफ बनाया था इस तरीके से जब भी हम आपके सामने कोई ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ में यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना 1, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 3, यहाँ पे लिखते हैं 4। हम आपके सामने बहुत सारी वैल्यूज लिखते हैं, 0 1 2 3 4, इस तरीके से वैल्यूज लिखते जाते हैं आपके सामने, हाँ है ना। और यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज लिखी होती है 2 4 6 8, जैसे कि मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख रखी है आपने 1 2 3 4, और यहाँ पे आपने वाई की वैल्यू लिखी है 2 4 6 8। यहाँ पर मान लीजिए आपने इसके सामने यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया कुछ इस तरीके से, इस तरीके का आपने ग्राफ बना दिया। तो एक बात जो आपको समझनी होगी, हर एक एक्स की वैल्यू के लिए, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई, कि हर एक एक्स की वैल्यू के लिए यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू होती है। अच्छा, कोई कहेगा सर यहाँ पर भी तो हो सकती है 4। मैंने कहा बिल्कुल, ये ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा ले, 4 के कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। लेट से वो वैल्यू यहाँ पर 9 का ही है, तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर 9 हो गई। सो फॉर एवरी एक्स, हर एक एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स, हर एक एक्स के लिए देयर इज अ वाई, देयर इज अ वाई। हर एक एक्स के लिए एक वाई का कोऑर्डिनेट होता है। तो सिमिलरली ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है, लेट से इस ग्राफ में भी मैं आपके सामने एक पॉइंट बना रहा हूं, तो लेट से मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया यहां पर, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने T1। क्या नाम दे दिया? T1। और इस T1 के कॉरस्पॉन्डिंगली यहां पर जो भी x की वैल्यू है, इस T1 के कॉरस्पॉन्डिंगली यहां पर जो भी x की वैल्यू है, उस x की वैल्यू को बोल दिया मैंने x1। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पर बहुत सारी जैसे वैल्यूज होती है, जैसे बहुत सारी वैल्यूज है 1 2 3 4, तो सर यहाँ पर भी बहुत सारी वैल्यूज रही होंगी। आपने उसमें से एक वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया, आपने उस बहुत सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, उस वैल्यू को आपने बोल दिया T1, और T1 के कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी यहाँ पर x की वैल्यू उसको क्या बोल दिया आपने? x1। तो आई होप सबको समझ में आ गया, और T1 के कॉरस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू। बहुत बढ़िया बात। अब मैंने यहां पर एक और पॉइंट चूज करा, थोड़ा सा आगे जाकर यहां पर एक और पॉइंट चूज कर लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टाइम आ रहा है
इस टाइम को बोल दिया T2, इस टाइम को क्या बोल दिया T2। इस T2 टाइम के कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी यहाँ पर x की वैल्यू है, इस T2 टाइम के कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे जो भी x की वैल्यू है, उस x की वैल्यू को बोल दिया मैंने x2। क्या नाम दे दिया उसको? x2। समझ लो भाई दोबारा से। सर यहाँ पर ये टाइम है T1, टाइम T1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू थी उसे बोल दिया x1। सर यहाँ पर ऑफ कोर्स आगे जाकर बहुत सारी वैल्यूज आ गई होगी, तो उसमें से कोई एक टाइम आ गया T2, T2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू उसको बोल दिया x2। तुमने कहा ठीक है सर, समझ में आ गया। आपने इस ग्राफ में 2 पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, T1 के अकॉर्डिंग x1, T2 के अकॉर्डिंग x2। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करें सर? अब है ना, मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों का आपस में जोड़ देता हूं। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या करता हूं? जोड़ देता हूं। तो एक बार मैं वापस से दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो, कि मैंने क्या करा था। अब मैं जल्दी ड्रॉ करूंगा। सर यहाँ पर आपने एक टाइम लिया, उस टाइम को बोला आपने T1, इस T1 के कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी x की वैल्यू आ रही थी, उस x की वैल्यू को बोल दिया आपने x1। सिमिलरली सर आपने यहाँ पर एक और टाइम लिया, इस टाइम को आपने नाम दिया है सर T2, इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी यहाँ पर x की वैल्यू आ रही थी, उस x की वैल्यू को बोल दिया आपने x2। सर यहाँ पर आप प्लॉट कर रहे हैं पोजीशन को, पोजीशन मतलब कहाँ आप खड़े थे, x किसके साथ? सर टाइम के साथ। टाइम को आप किससे डिनोट करते हैं? t से। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आपने ये कर दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने इस वाले पॉइंट को नाम दिया a, इस वाले पॉइंट को नाम दिया b। 2 पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा सबको, ये रहा एक पॉइंट a और ये रहा एक पॉइंट b। इन दोनों पॉइंट को नाम दे दिया मैंने a और b। इन दोनों पॉइंटों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया? आपस में कनेक्ट कर दिया। मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैंने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। आई एम कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स टुगेदर। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। थोड़ी कंस्ट्रक्शन और, ये ऐसे जोड़ दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप करके इसे नीचे जोड़ दिया। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने C। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया मैंने? C। मैंने क्या करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, और यहाँ पे जोड़ने के बाद ये वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी। जिसको नहीं दिख रहा उसके लिए दोबारा बोल देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सर यहाँ पर आपने क्या करा, सर ये पॉइंट को जोड़ा, इस वाले पॉइंट को जोड़ा और इस स्ट्रेट लाइन को जोड़ दिया। ये एक ट्राइंगल सा बन गया। क्या बन गया? ट्राइंगल सा बन गया। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब सुनते आना, मान लीजिए मैंने इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाले एंगल को मैंने अल्फा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? अल्फा। इस एंगल को मैंने अल्फा नाम दे दिया। अगर मैं आपसे कहूं इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? सर ये एबीसी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी। अगर मैं इस ट्राइंगल में आपसे सिंपल सी बात बोलूं कि मुझे स्लोप निकालना, तुमने कहा स्लोप? किसका स्लोप? मैंने कहा इस लाइन का स्लोप। कल ही बताता लाइन का स्लोप कैसे निकलता है। स्लोप निकालना है, किसका स्लोप निकालना? सर लाइन का स्लोप। सर आपको क्या निकालना? स्लोप निकालना। स्लोप निकालना किसका? स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए बी लाइन का स्लोप निकालना है। तुमने कहा ठीक है सर, स्लोप का मतलब m होता है, और कल ही आपने बताया था स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan ले लो उस लाइन का। ये जो लाइन है, जिसको नहीं दिख रहा है दोबारा दिखाया तो, सर ये जो लाइन है यहाँ पर, ये वाली लाइन ए बी वाली लाइन, इस लाइन का x एक्सिस के साथ जो भी एंगल बन रहा है, उस एंगल का मैंने tan लिखना होता है, तो वो स्लोप निकल जाता है। 2 दिन से यही गा रहा हूं तुम्हारी जान पे, और आज फिर से यही चीज गा रहा हूं। कल शायद मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, आज फिर भी रिपीट कर दे रहा हूं कि ये वाली लाइन बन रही है, इस लाइन का जो भी एंगल बन रहा है, उस एंगल का स्लोप निकाल रहा हूं, उस एंगल की मदद से स्लोप निकाल रहा हूं। तो tan अल्फा, आपको कहेगा सर tan अल्फा तो बहुत आराम से निकल जाएगा। मैंने कैसे? सर tan अल्फा निकलेगा परपेंडिकुलर। मैंने कहा कहां है परपेंडिकुलर? सर परपेंडिकुलर ये रहा BC, बिल्कुल सही। अपॉन में सर बेस कितना है? AC। दोबारा देख लो, दोबारा बता दे रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आ रहा, जिसको समझ में नहीं आ रहा दिखा देता हूं। देखो भाई, अल्फा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर BC, तो BC लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन में सर ये AC का मतलब बेस। अब पता नहीं तुम में से काफी लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन शायद तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये मैं ऐसा मानता हूं कि आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं x1, इसका मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक की लंबाई x1 है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x2, तो मतलब ओरिजिन से लेकर यहां तक की लंबाई x2 है। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं मैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा। अगर मैं x1 लिखता हूं तो मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई x1 है। अगर मैं लिखता हूं x2,
तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है? ये पूरी लंबाई। सर ये पूरी लंबाई x2 है। ऐसे अगर यहां लिख रखा t1 तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई t1 है, और अगर ऐसे लिख रखा है यहाँ पे t2 तो मतलब यहां से लेकर यहां तक की पूरी लंबाई t2 है। तो अगर मैं आपसे घिसा पिटा चीज बोलूं कि ये लंबाई कितनी होगी, तो मैं मानता हूं कि आप सब मुझे बता सकते हो कितनी होगी। ऑफ कोर्स सर x2 पूरी लंबाई है, x1 ये छोटी सी लंबाई है, तो दोनों में से x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया x2 माइनस x1। कितनी लंबाई होगी? x2 माइनस x1। सिमिलर सर अगर यहां ध्यान दिया जाए, सर यहां तक की लंबाई t1 है और ये एंड तक की लंबाई t2 है, तो अगर मैं आपसे इनके बीच की लंबाई मांगू तो वो भी आप मुझे बता दोगे बहुत आराम से। सर वो लंबाई क्या है? यहां से लेकर इस एंड तक की लंबाई। सर ये लंबाई होगी t2 माइनस t1। सबको दिख रहा है? ओके वेरी गुड। तो सर अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये लंबाई भी कितनी हो जाएगी? ऑफ कोर्स सर x2 माइनस x1 हो जाएगी। तो यानी कि ये वाली लंबाई पता चल गई, ये लंबाई कितनी है? x2 माइनस x1, और ये नीचे वाली लंबाई पर चल गई कितनी? t2 माइनस t1। तो बीसी वाली लंबाई किसके बराबर हो गई? लिख दो उसके सामने x2 माइनस x1, बढ़िया, अपॉन में इसकी लंबाई क्या लिखोगे बेटा? t2 माइनस t1। अति सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा। x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। अब इसके अंदर एक और आपत्ति आ गई। हो सकता है तुम में से मैक्सिमम लोगों को ये ना पता हो कि जब भी दो चीजों का डिफरेंस लेते हैं तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए x2 माइनस x1 है तो आप इसे डेल्टा x लिख सकते हैं। डेल्टा लिखने का मतलब इन दोनों में फर्क, या इन दोनों में चेंज, इतना फर्क आया। ऐसी t2 माइनस t1 को आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा t, मतलब जो भी इसकी वैल्यू में फर्क आया, तो इसको आपने लिख दिया डेल्टा x, और इस टाइम के लिए आपने क्या लिख दिया? डेल्टा t। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर तुम देखो, ये तो ग्राफ की बात होगी, ये तो बात हो गई ग्राफ की। अगर तुम इसे रियल लाइफ से समझना चाहते हो कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है, सर ये तो चलो ग्राफ है, ग्राफ है। अबे तुम लोग है ना, एक तो तुम में से आधे लोग जो है ना पागल होते हैं, बच्चे पता क्या समझते हैं? ये ग्राफ नहीं है। तुम में से आधे बच्चे पता क्या समझते हैं? ये रियल लाइफ में एक ऐसा पहाड़ सा है जिसमें मेरा पार्टिकल चल रहा है। तुम पागल आगल हो क्या? ये उस पार्टिकल का ग्राफ है, ठीक है, जो ये बता रहा है उसकी पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदल रही है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। ये रियल लाइफ में नहीं है, कहीं तुम समझ रहे हो? ये ग्राफ नाम की, आज भी मैं इवन 11th को पढ़ा रहा था तो उनके साथ भी ये कंफ्यूजन थी। तो वो ये कह रहे थे सर ये पार्टिकल तो उसके ऊपर चढ़ रहा है ना। मैंने कहा है पार्टिकल इसके ऊपर चढ़ रहा है क्या? मैंने मतलब क्या पार्टिकल्स के ऊपर चढ़ रहा है का मतलब क्या? क्या सर देखो ना ये ऐसे करके टेढ़ा सा है तो पार्टिकल्स के ऊपर चढ़ेगा तो नीचे नहीं गिरेगा। मैंने कहा है, मैं कहा तुम क्या समझ रहे हो? मैंने कहा ये एक्सी, कह सर हाँ जमीन है ना, रोड है ना, रोड के ऊपर चल रहा है। मैंने कहा पागल हो गए हो? मैं कहा रोड नहीं है ये। मैं कहा तुम समझ रहे हो रियल लाइफ में कोई ऐसा रोड होता है इसमें पार्टिकल चल रहा है और फिसल नहीं रहा? मैंने कहा भैया ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। मैंने कहा ग्राफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती है। मैंने कहा इस ग्राफ को तुम रियल लाइफ में इमेजिन कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा रियल लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में कोई ऐसी जगह नहीं है ये। तो ये बात ध्यान रखना, फर्क समझो इसमें, पागलों वाली बातें नहीं करनी है, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसी बेवकूफ वाली बात मत करना, गड़बड़ लगता है मुझे, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई, डेल्टा एक्स में डेल्टा टी। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझ रहे हैं हम लोग, पता चल गया। एक बार बस डिटेल में सारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो उसका लाइफ बड़ी आसान होती है। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, सर ये तो दोबारा सुन ले, यहाँ से x1 था, यहाँ से x2 था, डिफरेंस कितना है? x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 इसके सामने ये भी x2 माइनस x1। अगर यहाँ लिख रखा t1 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी t1। अगर यहाँ लिख रखा t2 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी t2, तो ये डिफरेंस कितना आ गया? t2 माइनस t1, जिसको मैंने डेल्टा टी कह दिया। तो डेल्टा टी ये रहा, डेल्टा एक्स ये रहा। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। तो यानी कि मैं इस लाइन का स्लोप निकाल रहा हूँ, किस लाइन का स्लोप निकाल रहा हूँ? ए बी लाइन का स्लोप निकाल रहा हूँ, इस ए बी लाइन का स्लोप निकाल रहा हूँ, जो किसके बराबर निकल गया है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। बढ़िया है। अब देखिए सर, पहली बात तो डेल्टा एक्स को आप ये भी बोल सकते हैं, मैं डेल्टा एक्स को ये भी बोल सकता हूं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में कितना चेंज आया है मुझे पक्का पता है, आधे बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है। तुम्हारे लिए बच्चों की तरह एग्जांपल लेता हूं कि मान ले बच्चे, यहाँ पे कोई रोड है, इस रोड पर तू किसी टाइम पर खड़ा था, लेट्स से t1 टाइम है, t1 टाइम पर, t1 टाइम कोई भी मतलब t1 टाइम t1 ही है, तुम इस जगह पर खड़े थे, इस जगह पर जो भी तुम्हारी पोजीशन है उस पोजीशन को मैंने नाम दे दिया x1। उसके बाद तो कुचुक 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 करके तू आगे चला, तू किसी नए टाइम पर यहां आकर खड़ा हो गया, तो नया टाइम को बोल दिया t2।
और ये जो नई पोजीशन है x की उसको बोल दिया x2। तो ये पहली पोजीशन थी x की, ये दूसरी पोजीशन x की। तो रियल लाइफ में तो बंदा ऐसे चल रहा है और ग्राफ में ऐसा दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखना, रियल लाइफ में तो बंदा सीधा ही चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, ये तो ग्राफ है, जो ग्राफ हमें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। तो यानी कि बंदा पहले यहाँ खड़ा था, ओरिजिनली इस वाली पोजीशन पर खड़ा था, सबको दिख नहीं रहा है। पहले बंदा इस वाली पोजीशन पर खड़ा था, वो बंदा इस तरफ पहुंच चुका है, तो पहले x1 पर खड़ा था, x2 पर पहुंच चुका है। अगर मैं कहूँ चेंज इन पोजीशन कितना हुआ है, तो तुम लोग मुझे आराम से बता सकते हो x2 माइनस x1, कि x2 में से x1 को माइनस कर दो, तो चेंज इन पोजीशन पर चले गया। अपॉन में डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम। डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम, के टाइम में कितना फर्क आया है, चेंज इन टाइम, टाइम में कितना चेंज है, नीचे आ गया चेंज इन टाइम। चलो भाई बहुत अच्छी बात। और ये चीज है क्या सर, ये स्लोप है किसका, सर लाइन ए बी का, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको एम बोलते हैं। वो बराबर किसके है, tan अल्फा के। और सर वो था भी किसके बराबर, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी के बराबर। डेल्टा एक्स को बोलते हैं चेंज इन पोजीशन और इसको बोलते हैं चेंज इन टाइम। बच्चे चेंज इन पोजीशन को हम कभी कभार ये भी लिख देते हैं, चेंज इन पोजीशन को हम कभी कभार ये भी लिख सकते हैं, कभी कभार नहीं, मतलब हर बार यही लिख सकते हैं, हर बार हम यही लिखते हैं। चेंज इन पोजीशन को हम ये भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन को मैं लिखता हूँ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करा है, कितना चेंज इन पोजीशन मतलब कितना डिस्टेंस कवर करा। ऑफ कोर्स यार तुम पहले यहाँ खड़े थे, बिल्कुल लॉजिकल बात है सर, हम पहले यहाँ खड़े थे सर, यहाँ यहाँ ओरिजिनल, अब यहाँ आ गए, तो ये डिस्टेंस कवर करा ना x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होता है इतना डिस्टेंस कवर करा, तो ये चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस। अच्छा एक और बात, कई बार ये x2 माइनस x1 आपको डिस्टेंस की जगह एक और चीज दे सकता है, क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह x2 माइनस x1 क्या दे सकता है आपको, कई बार डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। तो ये चेंज इन पोजीशन डिस्टेंस भी डिनोट कर सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी, वेरी गुड, डिस्टेंस भी दे सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी, बहुत अच्छी बात है। डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम के लिए क्या आ गया, चेंज इन टाइम के लिए टाइम ही आ गया। अब मेरे ख्याल से सब लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अगर मैं कह रहा हूं डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो इतनी बात तो हर कोई मानता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, तो सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है स्पीड, बहुत अच्छी बात, अपॉन सर या फिर और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम को अगर देखना चाहूं, अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो वो हो सकता है वेलोसिटी। तो अब इसके बाद एक अच्छा बच्चा कहेगा ओ सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक एक्सटी ग्राफ को पढ़ने का, मेरी तरफ देखो, एक एक्सटी ग्राफ को पढ़ने का ये फायदा है, एक एक्सटी ग्राफ को पढ़ने का क्या फायदा, एक एक्सटी ग्राफ को पढ़ने का ये फायदा है कि एक्स और टी के ग्राफ में अगर आप स्लोप निकालते हैं, स्लोप का मतलब ढलान निकालते हैं, तो स्लोप आपको किस चीज के बारे में बताता है कि स्पीड कितनी है या फिर वेलोसिटी कितनी है, ठीक है भाई। अगर स्लोप बढ़ रहा हो तो स्पीड बढ़ रही है, अगर स्लोप घट रहा हो तो स्पीड घट रही है, अगर स्लोप कांस्टेंट हो तो स्पीड कांस्टेंट है, ये सब बातें आपको बताता है, ठीक है। तो यानी कि सो द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, सो द स्लोप ऑफ अ एक्सटी ग्राफ, ये कभी भूलने वाली बात नहीं है, स्लोप ऑफ अ एक्सटी ग्राफ गिव्स अस, तो जो स्लोप होता है एक्सटी ग्राफ का हमें क्या देता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी हमें बताता है, ठीक है भाई। तो इसलिए हम लोग एक्सटी ग्राफ पढ़ते हैं, इसलिए हमारे लिए एक्सटी ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सटी ग्राफ में हम लोगों को ये पता चल रहा है स्लोप या फिर वेलोसिटी कितनी है, इसे देखकर। क्या कोई आपत्ति है अभी तक किसी को भी, तो बता दो, इफ देयर एनीवन हु हैज एनी डाउट जस्ट टाइप इट, आई विल सी व्हाट इज द डाउट, एल्स आई कैन मूव फॉरवर्ड, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मोटे मोटे शब्दों में एक्स और टी के ग्राफ के अंदर स्लोप को देखकर ये पता चलता है स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, स्पीड या फिर वेलोसिटी कितनी कवर करिए, ठीक है भाई। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए मैंने आप लोगों के लिए जान पूछकर बहुत सारे ग्राफ यहाँ पे निकाल कर रखे हैं, तो आपको ये सारे ग्राफ समझना है क्या क्या है, डिफरेंट ग्राफ्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन, अलग अलग ग्राफ और उनका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन मैं समझाऊंगा भी, ठीक है, वरना ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है, समझाएंगे तभी फील आएगी, वरना ऐसे फील नहीं आने वाली। इधर देखो, ये पहला ग्राफ देखो, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं और खुद लिखूंगा अभी से। देखो पहली बात तो ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था
मैंने आप लोगों को पहले बताया था। इस पहले वाले ग्राफ में देखो, इस पहले वाले ग्राफ में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को नजर आए। पहला वाला ग्राफ देखो, इस पहले वाले ग्राफ को समझते हैं क्या समझाना चाह रहा है। मान लीजिए ये टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ टाइम, काफी लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं उनके लिए करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ टाइम, टाइम का मतलब यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज है टाइम की, 0 1 2 3 4 5, बहुत सारी वैल्यूज होंगी टाइम की। यहाँ पे वैल्यू लिखी होंगी 0 1 2 3 4 5 6। सर ये वैल्यू सारी टाइम की है, ये वैल्यू सारी डिस्टेंस की है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी समझ लें। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज दे रखी है अलग अलग। तो अब सर इस ग्राफ से क्या समझ रहा हूं मैं, क्या समझ में आ रहा है इस ग्राफ से, समझते हैं यार, समझने की कोशिश करें, जब तक समझेंगे तो कैसे चलेगा काम। चल भाई देखते हैं। यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने ये वाला पॉइंट इसको लिख दिया, लेट्स से 1 सेकंड है, इस पॉइंट को लिख दिया 2 सेकंड है, लेट्स से इस पॉइंट को लिख दिया 3 सेकंड है, लेट्स से इस पॉइंट को लिख दिया 4 सेकंड, ये लिख दिया। सर एक बात नोटिस करें, और यहां पर मैंने लिख दिया ये लेट्स से 2 है, लेट्स से ये 4 है, लेट्स से ये x नॉट की वैल्यू 6 मीटर है, और उसके ऊपर 8, फिर उसके ऊपर 10। सर इसे क्या समझ में आ रहा है, 1 सेकंड पर मेरा पार्टिकल 6 मीटर पर है, 2 सेकंड पर भी मेरा पार्टिकल 6 मीटर पे है, 3 सेकंड पर भी मेरा पार्टिकल 6 मीटर पे ही है, और 4 सेकंड पर भी मेरा पार्टिकल 6 पर ही है। यानी कि सर अगर आप एक टेबल सी बनाए यहां पर, तो उस टेबल में क्या समझ में आ रहा है सर, उस टेबल में ये समझ में आ रहा है कि मेरा x जो है वो टाइम के साथ कुछ ऐसा ऐसा x और t, समझ लेना, समझ में आएगा, बकायदा बहुत प्यार तरीके से। t के अंदर वैल्यू लिख दी 1 2 3 4, 1 पे भी 6 मीटर, 2 पे भी 6 मीटर, x 3 पे भी 6 मीटर, 4 पे भी 6 मीटर, मतलब 1 सेकंड बाद देगा 6 मीटर पे पड़ा था, 2 सेकंड बाद देगा 6 मीटर पे पड़ा था, 3 सेकंड बाद देगा 6 मीटर पे पड़ा है, 4 सेकंड बाद देगा 6 मीटर पड़ा है। तो पक्की बात है बॉडी रेस्ट पर है, तो पक्की बात है बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। तो बॉडी क्या है, रेस्ट पर। तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है, द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर है एट x नॉट। x नॉट मतलब जो भी वैल्यू है, यहाँ पे 6 मीटर लिख रखी है मैंने, जाहिर नहीं आपको x नॉट मेंशन करें, हमने x पर लिख रखी है, तो 6 मीटर पे वैल्यू लिख रखी है। अच्छा, इस ग्राफ में मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा बातें पूछूंगा। सर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, सर ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट बनाओ, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालने चलूं, अगर मैं इसका स्लोप निकालने चलूं, सर कल आपने बताया था कि स्ट्रेट लाइन के स्लोप्स निकलते हैं tan ऑफ एंगल लेकर x एक्सिस के साथ। सर ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पर, सर ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, सर ये वाली लाइन इसके x एक्सिस के या फिर टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि एज लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लाइन जो है वो पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस बिल्कुल x एक्सिस का काम कर रहा है, दैट इज x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से सर एंगल हो गया 0 डिग्री। ओके, तो 0 डिग्री हो गया, तो tan 0 डिग्री इधर डाल दो, और स्लोप कितना निकल कर आ जाएगा, 0। तो एक पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा 0 होता है, एक पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, हमेशा 0 होता है। और यहां पर तुम्हें पता है, एज वी नो, मतलब जैसा कि मुझे पता है कि इन अ एक्सटी ग्राफ, एक एक्सटी ग्राफ में, इन अ एक्स और टी ग्राफ, एक एक्सटी ग्राफ में अभी प्रूव करा तुम्हारे सामने, जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो हमें दिख रहा है इस ग्राफ में कि इसका स्लोप ही 0 है, तो स्पीड और वेलोसिटी भी कितनी हो गई, 0। लॉजिक भी बनता है, बॉडी अगर रेस्ट पर है दादा, तो बॉडी चलेगी कैसे, तो बॉडी चलेगी ही नहीं, तो स्पीड और वेलोसिटी होगी कैसे। तो जब भी किसी बॉडी का एक्स और टी ग्राफ तुम्हें पैरेलल दिख जाए, समझ जाना, क्या समझ जाना सर, समझ ये जाना कि वो बॉडी रेस्ट पर है, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो स्लोप उसका 0 है। क्या सबको ये पहली एक्सप्लेनेशन क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या है सबको क्लियर है? ओके ओके, गुड, वेरी गुड। अब जरा नेक्स्ट पे आ जा, नेक्स्ट पे ध्यान दे, ठीक है। ओके, अक्षर अभी तो आगे बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया, मैं जान पूछ रहा हूँ बेसिक बच्चों की तरह ले रहा हूँ, बच्चों की तरह इसलिए ले रहा हूँ
क्योंकि एक बार जब ये ग्राफ समझ में आ गए, फिर नेक्स्ट क्लास में वीटी ग्राफ में तुम्हें बड़ा कर सकते हैं। फिर हम लोग भाई साहब, फिर तो भाई बच्चा नहीं समझूंगा बिल्कुल भी, फिर समझूंगा सब आता है वो, फिर खड़ा खड़ बोलूंगा ये ऐसे है, ऐसे ऐसे। अच्छा अभी इधर देख, नेक्स्ट वाली ग्राफ देख, नेक्स्ट वाली ग्राफ इधर देखो, नेक्स्ट वाली लाइन देखो सर। नेक्स्ट वाली लाइन में मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स और टी का ग्राफ बना हुआ है। किसका ग्राफ बना हुआ है? एक्स और टी का। सो एक्स और टी के ग्राफ में क्या करेंगे, चलो भाई सुनो, एक्स और टी के ग्राफ में क्या करेंगे हम लोग। सर यहाँ पर ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, पहले तो समझते हैं। फिर से मैंने यहाँ पर एक्स की अलग अलग वैल्यूज मार्क कर दी। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स की अलग अलग वैल्यू मार्क कर रहा हूँ। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि पता चले सेकंड वाले की बात करूँ। लेट से यहाँ पे लिख दिया 1 सेकेंड, लेट से यहाँ लिख दिया 2 सेकेंड, लेट से यहाँ लिख दिया 3 सेकेंड। यहाँ पर भी अलग अलग वैल्यू लिख दी। लेट से यहाँ लिख दिया 2, लेट से यहाँ लिख दिया 4, लेट से यहाँ लिख दिया 6। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है सर। इस 1 सेकेंड पर जो भी पोजीशन आ रही है वो 1 है, 2 है, सॉरी कितनी है 2। सर 2 सेकेंड पर भी मुझे दिख रहा है, 2 सेकेंड पर जो भी पोजीशन आ रही है वो कितनी है 4 मीटर। सर 3 सेकेंड पर, इस लाइन को अगर मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगा तो मुझे दिख रहा है वो 6 मीटर है। एक्स मान लेते हैं मीटर में, टाइम मान लेते हैं सेकंड में। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए मैं टेबल भी बना रहा हूँ, यहाँ टेबल भी बना रहा हूँ कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। टेबल बना के समझते हैं क्या होना है, हो क्या रहा है यहाँ पे। सर यहाँ पर आप फिर से समझने की कोशिश कर रहे हो ग्राफ को। आपने एक्स की और टी की वैल्यूज लिख ली इस ग्राफ के अंदर ताकि आपको समझ में आए हो क्या रहा है। सर टी की वैल्यू कितनी कितनी है? सर टी की वैल्यू आप लिख दी है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और एक 0 भी है। सर एक्स की वैल्यू कितनी कितनी है? सर 1 पर एक्स की वैल्यू थी 2, 2 पर एक्स की वैल्यू थी 4, 3 पे वैल्यू थी 6 और सर 0 पे वैल्यू तो 0 ही थी। चेक कर लो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 0 पर 0, 0 पर 0। तो सर हमें एक बात नोटिस हो रही है, हर बार टाइम का गैप कितना है सबको नहीं दिख रहा है तो उनके लिए मैं करता हूं। सर यहाँ पे टाइम का गैप कितना है 1 सेकंड का, टाइम का गैप कितना है 1 सेकंड का, टाइम का गैप कितना है 1 सेकंड का। डिस्टेंस कितना कवर करा 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर मतलब ये 0 आगे आएगा 2 मीटर। तो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर का गैप कवर कर रहा हूँ। हर बार कितने का गैप कवर कर रहा हूँ 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर का। तो हर बार इक्वल इंटरवल में टाइम के इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। आई एम कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो पक्की बात है बॉडी की स्पीड क्या होगी? सर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होगी। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, बार बार तुम डिस्टेंस सेम चल रहे हो सेम टाइम में, तो पक्की स्पीड सेम है तुम्हारी। तो यानी कि ये बात तो पक्की है। तो बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इट मीन्स that the body is covering equal distance, is covering equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, in equal interval of time। इक्वल डिस्टेंस कवर करा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसका मतलब ये हो गया इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो मेरी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड। ये तूने वैल्यूज को डाल डालकर प्लॉट करके आइडिया लिया। अगर तू थोड़ा स्मार्ट होता ना तो तुझको ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, तू डायरेक्ट देख सकता था। कैसे देख, मैं तो बताता हूँ। यही सेम ग्राफ मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, देख तो समझ में आएगा। यही सेम ग्राफ यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, देखो बकायदा समझ में आएगा सर कहना क्या चाह रहे हैं। मैं बकायदा कुछ वैल्यू लिए बिना ही प्रूव कर देता कि इसकी स्पीड सेम है। सर पहली बात तो ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। कल मैंने आपके सामने प्रूव करा था, जिसको नहीं याद हो वीडियो लेक्चर जाके देखना, अपलोड कर रखा है। स्ट्रेट लाइन में मैंने प्रूव करा था आपको कि जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब एक लाइन का जो भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, यानी कि जो कि थीटा होता है, स्लोप जो होता है वो tan अल्फा करके निकलता है। और अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना हो तो बस जो भी एंगल दे रखा है उसका tan निकाल दो। और आपको कल एक चीज इंपॉर्टेंट बताई थी,
एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है। द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये बात ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन गया। इसको देखकर ही पता चल रहा है इसका हर जगह पर एंगल सेम है। यहाँ पर भी एंगल अल्फा होगा, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, कल भी बता रहा था मैं आप लोगों को क्लासेस में, ये वाला एंगल अभी भी अल्फा होगा। सर हर जगह पे एंगल सेम है तो स्लोप हर जगह पे सेम है, स्लोप हर जगह पे सेम है तो यानी कि सर पक्की बात है स्लोप ही एक एक्सटी ग्राफ में क्या देता है, स्पीड या वेलोसिटी। तो अगर एक एक्सटी ग्राफ में स्लोप ही स्पीड और वेलोसिटी देता है और यहाँ पर स्लोप अगर कांस्टेंट है तो पक्की बात है यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्पीड और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो ग्राफ को देखते ही पता चलता है स्पीड या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है। तो इतना तो पक्की है, पार्टिकल ओरिजिन से आगे जा रहा है, मतलब जीरो, पहले जीरो पे था, फिर 2 मीटर पे पहुंचा, फिर 4 मीटर पे, फिर 6 मीटर पे। जिसको नहीं समझ में आ रहा पॉइंटर के थ्रू देखो यहाँ पे, ठीक है भाई। पहले ओरिजिन पे था जीरो पे, टाइम बढ़ा 2 मीटर पे, टाइम बढ़ा 4 मीटर पे, टाइम बढ़ा 6 मीटर पे। तो इसके एक्सप्लेनेशन बढ़, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट होती है, मूविंग विद स्पीड, जिसकी स्पीड किसके बराबर है, tan थीटा के। तो tan थीटा कैसे आ गया, स्पीड का मतलब स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है, tan थीटा से, जो भी एंगल दे रखा था उसको स्लोप tan थीटा से। और कहां से आ रही है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जा रही है। तो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दे दिया मैंने आपको, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपके पास आ गया और ये भी समझ में आ गया आपको ग्राफ। क्या इस वाले ग्राफ में अभी तक किसी को आपत्ति है, कोई भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को भी? ओके, क्लियर है। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि देखो भाई पहले 2-3 ग्राफ आसान है, उसके बाद कहानी खराब होती जाएगी, क्योंकि अब टफ होता जाएगा ये। चलो भाई, ऑल गुड, वेरी गुड। अब कल शायद आप लोगों को मैंने तीसरे ग्राफ के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया होगा, हाँ ना यार। देखो इसमें बड़ा प्यारा बात हो रहा है इस ग्राफ में। अब मैं डायरेक्ट बात करूंगा, अब मैं बच्चों की तरह बात नहीं करूंगा, ऐसे ग्राफ बना बना के ये वैल्यू लिख लिख के अब नहीं करूंगा, अब बच्चों की तरह बात नहीं करूंगा। पहली बात तो कल मैंने आपको बताया था सर, जब भी कर्व ग्राफ हो उसका स्लोप वेरिएबल होता है। कल मैंने आप सबको पढ़ाया था कि अगर जब भी कर्व ग्राफ होता है उसका स्लोप वेरिएबल होता है। जब मैंने कहा था चेक करने के लिए आप क्या करते हो, शायद आप में से काफी लोगों को याद हो, शायद काफियों को याद भी ना हो, गोबर तो है ही, मैक्सिमम लोगों को याद नहीं रहता है। तो सर यहाँ पर मान लीजिए ये एक पॉइंट मार्क कर लिया मैंने, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो सर ये टेंजेंट थोड़ा बेचारा नीचे से, टेंजेंट मतलब स्ट्रेट लाइन से बना दी सर, ये टेंजेंट का एंगल काफी कम सा है सर। इस वाले पॉइंट पर आ जा, दूसरा पॉइंट मैं कलर भी चेंज करता हूं ताकि तुम्हें सारे टेंजेंट अलग अलग नजर आए। इस पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, अकल के अंधे नहीं हो तो दिख रहा होगा, पहले वाले का एंगल कम था, दूसरे वाले का एंगल काफी ज्यादा है। लेट्स सी एंगल बोल दिया बीटा, पहले वाले का जो भी एंगल था उसे बोल दिया मैंने अल्फा। दिख रहा है भाई बीटा ज्यादा अल्फा कम है। तो जरा ये बताओ, जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर गया, जैसे ही मैं नीचे से यहां से यानी कि इस वाले पॉइंट से ए से बी पर गया, मेरा टेंजेंट पहले लेटा हुआ था, अब मेरा टेंजेंट खड़ा हो गया, टेंजेंट ऊंचा हो गया। तो यानी कि सर पहले स्लोप कम था, अब स्लोप ज्यादा हो गया। पहले स्लोप कम था, अब स्लोप ज्यादा हो गया। एज वी मूव अप फ्रॉम ए टू बी, जैसे हम ए से बी के गए, ए से कहां गए, बी पे। as we move up from A to B, as we move up from A to B, from A to B, अगर मैं A से B पर बढ़ जाऊं, as we move from A to B, the slope of the tangent increases, the slope of the tangent, जो tangent मैं बना रहा हूं A और B पर, उसका स्लोप बढ़ गया, the slope of the tangent इंक्रीज हो गया। टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर टेंजेंट का स्लोप बढ़ गया है तो स्लोप का सीधा सीधा लेना कितना होता है, किससे होता है सर, स्लोप का सीधा सीधा लेना देना होता है स्पीड से या वेलोसिटी से, स्पीड से या फिर किससे, वेलोसिटी से। तो इफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, एज स्लोप इज इंक्रीजिंग, जैसे कि जैसे स्लोप बढ़ रहा है, एज स्लोप इज इंक्रीजिंग, जैसे कि हमारा स्लोप बढ़ रहा है, तो उसकी स्पीड और या फिर कह लो वेलोसिटी,
सो द स्पीड और वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो जो उसकी स्पीड कह लो या फिर वेलोसिटी कह लो वो भी बढ़ रही है। सो द स्पीड और द वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज।